Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today we are going to talk about Poland work permit wage rate. जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पोलैंड वर्क परमिट के बारे में। और एक क्वेरी आई थी मेरे सब्सक्राइबर से जिसने बोला था कि अगर हम पे एक बार वर्क परमिट रिसीव हो जाता तो उसके कितने टाइम ड्यूरेशन तक हम अप्लाई कर सकते हैं अपना वर्क वीज़ा के लिए। तो इसके रिगार्डिंग आपको मैं एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी अभी नए वर्क परमिट आ रहे हैं उनकी वैलिडिटी 2 से 3 साल की उन लोगों ने मेंशन करके दे रखी है। पर 3 साल की है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप 1 साल बाद अप्लाई करेंगे आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। इसमें भी एक क्लॉज वर्क करता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी 6-7 महीने का टाइम ड्यूरेशन रहता है, उसके लिए वैलिड रहता है। या फिर आपका सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए कि आप 1 साल बाद भी अप्लाई करें तो जो आपका मिनिमम सैलरी उन लोगों ने मेंशन किया आपका मैच हो सके जो करंट क्राइटेरिया चल रहा है। क्योंकि अगर आपको क्राइटेरिया बताऊँ, 2023 में सैलरी अपडेट हुई है। 3 से 6 महीने के अंदर ये लोग अपडेट करते रहते हैं जो भी बेस सैलरी होती है उसको। अभी जनवरी वाले टाइम पर अपडेट आया था, उसमें क्या किया था इन लोगों ने 480 ज़लोटी इन लोगों ने बढ़ा दी थी सैलरी। जो पहले जनवरी से पहले जो सैलरी रहती थी 3010 ज़लोटी मिलती थी, जो बेसिक पे रेट था 3010 ज़लोटी था उस टाइम पर। उसको बढ़ा के इन लोगों ने 3490 PLN कर दिया, 3490 PLN कर दिया था इन लोगों ने। तो ये सारा इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी को हुआ था। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ जुलाई में दोबारा बढ़ने वाली है सैलरी। जुलाई में जो मिनिमम सैलरी चले जाएगी 3600 PLN चले जाएगी। तो आपको बताने वाला हूँ कि अगर जिसके पास भी अभी वर्क परमिट आए हैं तो उसमें थोड़ी मुश्किल हो जाती है अगर उसमें 3600 सैलरी उनकी मेंशन नहीं करी है। तो अभी फॉर अ टाइम बिंग अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अभी मई का टाइम चल रहा है और अभी टाइम ड्यूरेशन है मई जून जुलाई, 2 महीने का टाइम ड्यूरेशन और है। अगर आप इस बीच में अप्लाई करते हैं और आपका जो वेज रेट है 3490 है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि आपको भी ये पता है कि अगर कोई भी कंपनी अगर आपका इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है तो उसमें बेस सैलरी से नीचे वो किसी को कोई कंपनी हायर नहीं कर सकती। और जो कंपनी हायर कर रही तो उसमें पनिशेबल ऑफेंस रहता है, उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। जो गवर्नमेंट है उसका वेज रेट उन लोगों को मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे अभी वेज रेट है 3490 PLN है, 3490 ज़लोटी है। अगर उससे कम किसी का वर्क परमिट होगा जो आर्क है जिसमें सैलरी 3200 PLN है तो उन लोगों को वो लोग एंटरटेन नहीं करेंगे। अभी उनका वर्क वीज़ा रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उनको बेस सैलरी उनकी जो एम्प्लॉयर है उसने बेस सैलरी मैच किया ही नहीं है। अभी जो वर्क परमिट है उसमें 3490 PLN के आसपास आपकी सैलरी होनी चाहिए। एक तो PLN कम है तो उतना मैटर नहीं करता। 3490 PLN का आपका वर्क परमिट होना चाहिए अभी, अगर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जिसमें आप चाहते हैं आपका रिजेक्शन ना आए। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ जो मेरा वर्क परमिट है उसमें 3600 PLN है, तो मेरे को कोई दिक्कत लेने की कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। अगर जुलाई में भी अपडेट होता तो 3600 PLN की इनकी सैलरी अपडेट हो गई। जुलाई के बाद 3-4 महीने का टाइम ड्यूरेशन और लग जाएगा जिसमें सैलरी थोड़ी बढ़ेगी। तो तब तक का मैं 4-5 महीने तक का मेरे को कोई इशू नहीं है, इतने टाइम ड्यूरेशन तक का मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जिसका भी वर्क परमिट आया है अगर उसका 3600 अभी मेंशन है तो उसको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4-5 महीने तक का वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर जिसका 3490 PLN सैलरी है, जिसका 3600 से कम का वर्क परमिट आया, तो उन लोगों को थोड़ा इशू हो जाएगा अगर वो जेन्युइन कुछ टाइम बाद अप्लाई करेंगे। तो अगर वो जुलाई के बाद अप्लाई करेंगे तो उनको थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। अगर इस बीच अप्लाई करते हैं तो उनको उतना इशू नहीं होगा। 3490 PLN है, उसमें भी उनका वर्क परमिट, उनका जो वर्क वीज़ा है वो आ जाएगा। और किसी का वर्क परमिट आ रखा है उसकी सैलरी ज़्यादा है, जैसे 4800 PLN है, 4500 PLN है, 5000 PLN इसके आसपास ज़लोटी की अगर उसका वर्क परमिट आया तो 2-3 साल तक का वैलिड रहता है। अभी मेरे को लगता है कि अगले आने वाले 1-1.5 साल तक का उतनी ज़्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं। अगर 300 PLN का भी पूरा 3-3 6-6 महीने में अब सैलरी बढ़ती है तो पूरा इंक्रीज़ होकर अप्रॉक्सीमेटली 4000 समथिंग तक का जाएगा वो। अगर किसी का 4800 अप्रॉक्सीमेटली का भी वर्क परमिट आया तो वो एक आधे साल के बाद भी अप्लाई कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं रहेगा। पर जिनका वर्क परमिट अभी आ रखा है, जिनकी सैलरी 3400 3500 3600 ज़लोटी है और उनका टाइम ड्यूरेशन 3 साल का है, तो उनका कोई वो मैटर नहीं करता टाइम ड्यूरेशन। उनको जो वेज रेट है उसके अकॉर्डिंग मैच करके अप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर जुलाई के बाद वो अप्लाई करेंगे तो जुलाई अगस्त सितंबर जिसका 3600 PLN का है, सितंबर अक्टूबर में दोबारा और सैलरी बढ़ेगी। उससे पहले ही उनको अप्लाई करना होगा, उसके बाद अप्लाई करेंगे तो उनको इशू आएगा। वर्क वीज़ा रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसमें। और मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लें। जिसका अगर 3490 PLN सैलरी है वो जुलाई से पहले ही अप्लाई कर लें। जुलाई के बाद अप्लाई करेंगे तो वर्क वीज़ा रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, क्योंकि जो इनका लेबर लॉ है उसमें उन लोगों ने पूरा मेंशन करके दे रखा है अगर कोई एम्प्लॉयर बेसिक सैलरी से कम में हायर करता है वो तो पनिशेबल ऑफेंस है। और इसमें उनको वर्क परमिट मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, नहीं मिलेंगे मेरे को लगता है। और जो भी आपको सैलरी लोग प्रोवाइड करते हैं 3600 ज़लोटी का अगर आपको मिल रखा है अभी वर्क परमिट, तो एक जो सैलरी है आप इसके बाद आपका टैक्स कटेगा इसमें। अभी जो करंट सैलरी चल रही है नेशनल जो मिनिमम एज वहाँ का है 3490 ज़लोटी है, जो है तुम्हारा 22.80 पर आवर का रेट रहता है उसमें।
3490 जो पे रेट है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं 160 घंटे कैलकुलेट करूँ, 40 घंटे का आपका वर्किंग आवर रहते हैं। 40 घंटे एक हफ्ते में आपको काम करना होता है। 4 हफ्ते होता है तो अप्रॉक्सीमेटली आपका चले जाता है अप्रॉक्सीमेटली 2100 समथिंग। ये रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ क्योंकि वीक पे डिपेंड करते रहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वर्किंग डेज हर उसमें डिफरेंट होते रहते हैं। तो अगर आप देखा जाए तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 21 से 22 के बीच में आपका पर आवर सैलरी रेट बनता है। और इसके अलावा आपको बताने वाला हूँ मैं, और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करनी थी, इन लोगों ने अपने क्लॉज में मेंशन करके दे रखा है। जो वर्किंग आवर्स रहते हैं 40 घंटे आपके एक हफ्ते में रहते हैं। इसके अलावा आप लॉ के अकॉर्डिंग इन लोगों ने बताया कि 8 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में ओवर टाइम आप नहीं कर सकते। 40 घंटे का वर्किंग आवर है तो 8 घंटे एडिशनल आप काम कर सकते हैं। 48 आवर्स इन अ वीक आप वर्क कर सकते हैं, इसके ऊपर आप काम नहीं कर सकते। इन लोगों ने पूरा मेंशन करके बता रखा है। इन लोगों ने अपने वेबसाइट में सारी इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करी है। जो वेज रेट है गवर्नमेंट पूरी सेट करती है, कोई भी वर्कर इसके नीचे काम नहीं कर सकता, और कोई एम्प्लॉयर हायर करता है उसको नीचे तो पनिशेबल ऑफेंस है, तो उसको पेनल्टी वगैरह पे करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी थी। अपना जो वेज रेट है एक बार आप चेक कर लें और देख लें कि जो करंट अभी वेज रेट चल रहा है उससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा, उसके बेसिस पर अपना वर्क परमिट अप्लाई करें। और ये प्रोसेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी थी। कुछ क्वेरी हो तो आप मेरे को रीच आउट कर सकते हैं कमेंट्स में। थैंक यू गाइस।